अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि हुनान फैसला कर चुका है कि वो फरिया को छोड़कर अपनी माँ को लेकर इस घर से जाना चाहता है। और ये सब जब वो फरिया को बताता है कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहता और मैं बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। असफर को जब ये बात पता चलती है तो असफर हुनान के पास आकर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि ये सब कुछ करने के बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। ये बात सुनकर हुनान कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इस बार मैं आपकी धमकी से डर जाऊंगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जब कोई गुनाह किए ही नहीं तो मुझे किस बात की सजा मिलेगी? ये बात सुनकर असफर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि असफर पहली बार हुनान को ऐसे बात करते हुए देख रहा है, क्योंकि आज से पहले हुनान ने कभी भी ऊंची आवाज में असफर या फरिया के सामने बात नहीं की थी। असफर कहता है कि हुनान तुम्हें हो क्या गया है और तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? हुनान कहता है कि अपने हक की खातिर बोलना चाहिए। मेरा ज़मीर शायद मर चुका था, क्योंकि जो कुछ भी माजी में मेरे साथ हुआ मैं वो सब भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि शायद मैं अपने लिए कुछ कर सकता हूँ। ये बात सुनकर असफर कहता है कि फरिया ने जो कुछ भी किया बहुत ही गलत किया और उसे तुम्हारी माँ के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं फरिया को समझाऊंगा और आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन अब के लिए तुम मेरी बात मान लो। हुनान कहता है कि इस बार मैं आपकी कोई भी बात नहीं मान सकता और मैं अब अपना फैसला नहीं बदल सकता और मैं फैसला कर चुका हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अब इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा और जिस घर में इंसान की इज्जत ही ना हो उस घर में रहना ही नहीं चाहिए। और मेरी माँ के साथ जो कुछ भी इस घर में हुआ वो मैं शायद सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। और दूसरी तरफ आप ये देखने जा रहे हैं कि अलीज़ अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अरमीन बेगम इस हद तक भी गिर सकती हैं और अरमीन बेगम को भी अच्छी तरह से लगता है कि जब तक अलीज़ उसे माफ नहीं करेगी तब तक हमजा भी उसे माफ नहीं करेगा। और अरमीन बेगम के पास अब माफी मांगने के अलावा और कुछ है ही नहीं। वो एक बार फिर से अलीज़े के पास आती है और अलीज़े से कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी दुश्मनी में इस हद तक बढ़ चुकी थी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया, लेकिन मैंने उसमें अपना ही नुकसान किया और मैंने इस घर का नुकसान किया और सबसे बढ़कर मैंने अपने बेटे हमजा के साथ बहुत ही बुरा किया। और अलीज़े, मैं तुम्हारी दुश्मनी में हमजा को भी भूल चुकी थी। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि जो भी है अब हम लोग फैसला कर चुके हैं और अब तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ और अब तो आपको इस बात की खुशी भी होनी चाहिए। अरमीन कहती है कि अलीज़े, मैं हार चुकी हूँ और बहुत ही टूट चुकी हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। खुदा के लिए मेरे बेटे हमजा को मुझसे छीन कर मत जाओ। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया ऐसा तो आपके साथ होना ही है। आपने मेरे बच्चे को छीना है ना, तो हमजा भी आपके साथ नहीं रहेगा और हमजा वो ही करेगा जो मैं चाहूंगी। ये बात सुनकर अरमीन कहते हैं कि इस बार मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ अब दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनकर बड़ी गुस्से में अलीज़े कहती है कि जो भी है इस मामले में मैं आपको कभी भी नहीं माफ कर सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप नाकाबिले माफी हैं और आपके साथ बहुत ही बुरा होना चाहिए और जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया और आपके साथ भी उतना ही बुरा होगा और ये मेरी बद्दुआ है, आपके पास भी कुछ नहीं रहेगा। और जिस तरह से आपने मेरे रिश्तों को मुझसे छीना है और इसी तरह से ही आपसे भी आपका एक एक रिश्ता आपसे दूर चला जाएगा। यह सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। तो नाजरीन, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड पिक्चर्स। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।